नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट हो, उसमें यूपी टैट हो हमारा, यूके टैट हो हमारा, एस टैट हो हमारा और हमारा सी टैट हो, तो उसके लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्लासेज जो हमारी CDP की चल रही है। यानी कि मैंने आपको CDP की क्लास इसमें मैं आपको करा रही हूँ। तो ये इसमें हमने CDP में जो हमारे PYQ है, यानी कि जो हमारे पिछले वर्ष में आए हुए क्वेश्चन है, वे मैं आपको इन क्लासों में करा रही हूँ। तो आप इन्हें अच्छी तरह से करते रहिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे हम क्वेश्चनों को। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है इस क्लास का। तो इसमें हमारा क्या है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यानी कि जो अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, विषय वस्तु को रटने को बढ़ावा देना चाहिए, या सहप्रतियों की समझ को महत्वपूर्ण देना चाहिए। तो इसमें ये तो हमारा निगेटिव हो जाएगा, नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, रटना भी नहीं होगा, तो फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या है, फोर्थ बिल्कुल सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों के विकास का क्रम, यानी कि जो बच्चों के विकास का क्रम कैसे होता है वो बताना है हमें। तो इसमें पहला क्या है, अमूर्त से मूर्त की तरफ, पैरों से सर की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की ओर, हाथ पैर से केंद्र की ओर। तो कैसे होता है, यानी कि बच्चों के विकास का क्रम कैसे होता है, पैरों से सर की ओर, यानी कि पैरों से सर की ओर गलत हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये पहला भी हमारा ऑप्शन गलत है और थर्ड भी हमारा गलत है और फोर्थ भी। तो सही कौन सा है हमारा, ये वाला, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा किसी अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायी की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनशील है और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। यानी कि किस अवस्था में वे क्या करते हैं, वस्तु स्थायी को की समझ बना लेते हैं, परंतु यह समझ नहीं पाते कि क्रिया परिवर्तनशील है या निर्णय चीज़ों की मौजूदा को क्या करते हैं, दिखावट पर निर्भर करती है। तो पहला क्या है हमारे संवेदी चालक, दूसरा क्या है हमारे पूर्व सक्रियात्मक, तीसरा क्या है मूर्त, फिर क्या है फोर्थ हमारा अमूर्त सक्रियात्मक। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्व सक्रियात्मक, यानी कि प्री ऑपरेशनल, ये यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, यानी कि एक जो प्रगतिशील कक्षा है उसमें अधिगम किस तरह का होता है। एक सरल प्रक्रिया में केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही होता है, केवल तो निगेट हो जाएगा हमारा। एक सामाजिक, ये भी, परीक्षा पर प्रतिबद्धता, ये भी। तो हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या होगा, एक सामाजिक प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हमें बताएं कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। पहला क्या है, रटना की क्षमता का परीक्षण, नहीं। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद, पुनः उत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, गलत। पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के लिए मापदंड बनाना, ये भी गलत। तो ऑप्शन हमारा
थर्ड इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिभावान विद्यार्थी यानी कि जो प्रतिभावान विद्यार्थी है तो वो क्या, ऑप्शन देखते हैं, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, अपनी आयु स्तर से नीचे के प्रश्न को हल करने में असमर्थ होते हैं, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, में मूल्य बातों की सहज समझ का प्रभाव होता है। तो ये बताना है हमें। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा हमारा जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं वे कैसे होते हैं, वे जानकारी को जल्दी और सही तरीके से क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, विद्यार्थियों को नए संप्रत्य पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचाना चाहिए, यानी कि विद्यार्थियों को नए संप्रत्य को पढ़ाते समय शिक्षक को किससे बचना चाहिए। पहला है, उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहे। फिर क्या है हमारा, उसे संप्रत्य से संबंधित और गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें, फिर सरल की ओर बढ़े। नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ, यानी कि पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें, फिर सरल की ओर हमारा क्या करें, बढ़े। तो यही हमारा, इससे ही हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, ये बताना है हमें। पहला क्या है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह सहप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। फिर क्या है, मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो सही क्या हो जाएगा हमारा, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या हो जाएगा, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह सहप्रत्ययों की समझ बनाने के लिए क्या है, जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और सैकड़ों गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा सामान्य रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है। तो ये क्या है हमारा, पहला, वह परिवर्तित सोच नहीं रखती, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वह लक्ष्य निर्धारित व्यवहार नहीं कर सकती, वह नकल नहीं कर सकती। तो इसमें हो जाएगा वह परिवर्तित सोच नहीं रखती, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के समय चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है, यानी कि कोल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक के समय चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। पहला क्या है, लड़का न अच्छी लड़की अच्छा लड़का, अभिविन्यास सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास या सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ, यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कि नहीं बताना है, निगेटिव बताना है हमें। तो पहला क्या है हमारा, विद्यार्थियों से
प्रश्न के पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका प्रेक्षण करना है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचना चिंतन में मदद मिलती है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना चाहिए। वह प्रश्न जो विवेक और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हैं। तो कौन सा होना चाहिए उसमें, यानी कि जो सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला इसमें क्या है, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने के उत्तर का मुख्य उद्देश्य उसका क्या है, परीक्षण करना चाहिए। यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगात्मक और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है, ये बताना है हमें। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी दी गई दिव्यांगत और संबंध विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित योजना रणनीति का सही युग्म है। पहला क्या है, ध्यान न्यूनतम अति क्रियाशीलता विकार, लंबी अवधि की फिल्में दिखाना, संलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या, पाठन वैकल्पिकता, जटिल गणना पर आधारित प्रश्न, वाक्यबद्धता, मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करें। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा सेकंड, यानी कि संलीनता क्या होती है हमारी, जितना हो सके एक ही समय सारणी यानी कि दिनचर्या होना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। यानी कि प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। तो सक्रिय, विनिमय, आंशिक, निष्क्रिय, तो किसकी होती है, ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि सक्रिय एक्टिव की। ऑप्शन तो पहला ऑप्शन हमारा इसमें क्या है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है हमारा, तो कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, बहुविकल्पता और समग्र शिक्षण, आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। तो इसमें हमारा सही क्या हो जाएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है, तो उसमें क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बहुविषयकता और समग्रीय शिक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विकासात्मकता परिवर्तन। विकासात्मकता परिवर्तन क्या होता है, सभी संस्कृतियों के बच्चों को सार्वभौमिक गति से होती है, मध्य बाल्यकाल तक बहुत से तेज गति से होती है और फिर रुक जाती है, हमेशा एक ही तरीके से होती है, और एक यामी होते हैं। यामी वंशुगत कारकों और पर्यावरण प्रभावों की पारंपरिक क्रिया है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।